हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर मैंने अभी इन लव एंड डीप वाटर नाम की जैपनीज फिल्म हिंदी में देखकर कंप्लीट की है। 2 घंटे 7 मिनट की लेंथ है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनका नाम है बटलर युबकाटा एंड चिजुरू नाम की, ये जो 2 कैरेक्टर हैं, लड़का और लड़की, इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है, जो रोमांस एक भीना सा नजर आता है, वो मुझे कुछ काफ़ी अच्छा लगा। जिस तरीके से उन दोनों की दोस्ती बढ़ती है, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, वो मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर इस फिल्म में कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कोई कहानी के नाम पर कुछ भी नयापन नहीं है इस फिल्म में। भाई हजारों बार देखी हुई एक टिपिकल सी मर्डर मिस्ट्री है, मतलब मिस्ट्री भी नहीं है, सिर्फ मर्डर होता है। एंड ये दोनों जो कैरेक्टर हैं उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमको शुरू में ही पता चल जाता है कि मर्डर किसने किया। हालांकि अंत के 10-15 मिनट में उन्होंने एक नया ट्विस्ट डाल दिया जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग हो सकता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं था, क्योंकि हमको तो लगता था कि चीज़ें उस तरीके से ही होंगी, लेकिन अंत में पता चला कि कुछ और ही हुआ है। तो ये कहानी के बारे में इससे ज़्यादा मैं अगर और बताऊं तो इतना कह पाऊंगा कि एक बटलर है, मतलब बटलर एक क्रूज शिप पर है जो लोगों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम करता है, मतलब ज़रूरतों पर ध्यान देता है। एक नौकर है एक शिप पर, एंड एक लड़की है जिसका नाम चिवुरू है। एंड ये लड़की और ये लड़का, इन दोनों के बीच एक कनेक्शन भी है। एंड वो कनेक्शन क्या है वो आप खुद ही देख पाएंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक मर्डर होता है, एंड इन लोगों को पता चला कि मर्डर हुआ, तो वो जो बटलर है, जो नौकर है, वो उसको सुलझाने की कोशिश करता है। एंड ये लड़की इसके साथ होती है, तो अंत में जाके पता चल जाता है कि क्या है, क्यों है, किसने किया एंड क्यों किया, तो वो सब कुछ पता चल जाता है। कहानी के बारे में इससे ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा। तो भाई इसमें ना तो इंटेंसिटी है, ना एक्साइटमेंट है, ना कोई थ्रिल है, ना कोई टेंशन है, ना राइटिंग उतनी तगड़ी है, ना स्टोरी लाइन उतनी कुछ नहीं है, ना स्क्रीन प्ले उतना कुछ एंगेजिंग है। बस जो भी था, इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी वही मुझे देखने में चली गई, एंड वही मैं देख रहा था। एंड उसी की वजह से मतलब अंत तक यूं कह लो कि ईजिली कह लो या निकल गई फिल्म। लेकिन उतना कुछ मुझे ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 1000 बार देखा हुआ प्लॉट है, कुछ भी नयापन नहीं। यहाँ पर एटलीस्ट कोई ट्विस्ट एंड टर्न डाल देते, कोई इंटेंसिटी एक्साइटमेंट डाल देते, या फिर सस्पेंस ही छोड़ देते कि भाई मर्डर किसने किया है, हू डन इट वाला एक सिनेरियो हो जाता कि हम खुद भी सोचते कि किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया। लेकिन किसी तरह का कोई सस्पेंस ही यहाँ पर नहीं है। एंड इस फिल्म को देखते हुए हो सकता है कि आपको डेथ ऑन नाइल फिल्म की याद है, जो गैल गैडोट जिसमें हमको देखने को मिली थी, वहाँ पर उसका मर्डर हुआ था। जिस वजह से उसका मर्डर हुआ था, शायद यही वो कनेक्ट सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो ये भाई ना एक्साइटमेंट है, ना इंटेंसिटी है, ना कोई बहुत तगड़ा रोमांस है, ना बहुत तगड़ी कोई डेप्थ है, ना कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है, कुछ भी उतना खास नहीं है। राइटिंग भी उतनी कुछ तगड़ी नहीं है। मुझे एक एवरेज फिल्म लगी। बस जो देखने लायक था वो इन दोनों की केमिस्ट्री थी, एंड कहानी में तो जैसा कि मैंने कहा कुछ भी है ही नहीं। तो ये है भाई। ऊपर से ये जो लंबी लेंथ है, ये भी कहीं ना कहीं फील होगी, क्योंकि कहानी जो थी या जो कॉन्सेप्ट था, जो ट्रीटमेंट था, जो प्लॉट था, वो डिजर्व भी नहीं करता कि इतनी लंबी फिल्म होनी चाहिए थी। एंड ट्रीटमेंट के नाम पर इस फिल्म में सिर्फ केमिस्ट्री ही नजर आती, दोनों एक दूसरे के करीब है। एंड जिस तरीके से धीरे धीरे करीबियाँ बढ़ती हैं, तो वही है ट्रीटमेंट के नाम पर। उसके अलावा एक फिल्म में जो चीज़ें हो सकती हैं, पहले तो फर्स्ट पेस हो सकती थी, राइटिंग तगड़ी हो सकती थी, एक एक्साइटमेंट हो सकती थी, कुछ इंटेंसिटी हो सकती थी, कुछ मर्डर हुआ है तो उसको लेकर कुछ चीज़ें हो सकती थी, कोई एलिमेंट हो सकती थी, कोई एलिमेंट हो सकते थे, कोई मूवमेंट हो सकती थी, कुछ भी नहीं है। तो ये है भाई, मुझे एक एवरेज फिल्म लगी है। ये मैं कहूँ कि बिलो एवरेज फिल्म लगी, जिसमें नया तो कुछ कहीं से भी कुछ भी नहीं है। तो ये है भाई। इससे ज़्यादा मतलब फिजूल में आप लोगों का टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। तो जस्ट 2.5 स्टार आउट ऑफ 5 इस फिल्म के लिए। बाकी एक्टिंग वगैरह मुझे अच्छी लगी, एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मतलब ये जो लड़की है यहाँ पर, चिवुरू नाम है जिसका, जो इस शिप पर आती है, उसकी कोई बैक स्टोरी तक जानने को नहीं मिलती कि एक्चुअली अपनी लाइफ में करती क्या है। बस एक चीज़ बता दी गई है उसके बारे में, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, बस ये है। उससे ज़्यादा उन्होंने काम करना जरूरी ही नहीं समझा, जबकि फिल्म में बहुत कुछ किया जा सकता था, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था, क्योंकि लंबी है लेंथ बहुत ज़्यादा। तो उतनी डिटेलिंग पर काम कुछ किया ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं। तो बाकी एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, एंड जैसा कि मैंने कहा केमिस्ट्री भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो जस्ट 2 स्टार्स ही, मतलब इतनी लंबी लेंथ जो नहीं होनी चाहिए थी, तो इसलिए 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। एंड 10 में से आप पूछें तो 4 ही मैं देना चाहूँगा। मैंने उससे पहले 2.5 देना चाहा था, दिया था, लेकिन अंत में 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 एंड 10 में से 4 स्टार। चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो सकता है। तो फैमिली के साथ देखना चाहें देख सकते हैं, कि टाइम पास के लिए कंसिडर कर सकते हैं। बाकी तो कुछ भी अच्छा चाहिए है तो नहीं है, तो इसको स्किप करें। एंड हिंदी डब में अवेलेबल है, तो भी एक ट्राई दे सकते हैं। सो ये देखिए, लिख के बताना, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो थैंक यू।